नमस्कार दोस्तों, इस नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज की कहानी एक ऐसी लड़की के बारे में है जिसने लाइफ में सेक्रीफाइस किया। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। कल्पना एक मध्यम वर्गीय परिवार से थी जिसने अपनी स्नातक की पढ़ाई पूरी कर ली थी और अब वो अपने घर में ही छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी। कल्पना का रंग गोरा था और वह देखने में बिल्कुल गुड़िया की तरह थी। कल्पना के माता पिता उसकी शादी के लिए एक अच्छे लड़के की तलाश कर रहे थे। तभी कल्पना के मामा एक लड़के के बारे में बताते हैं। वे कहते हैं कि लड़का का नाम अमर है। वो किसी कंपनी में मैनेजर के पद पर है और महीने 70,000 कमाता है। कल्पना के माता पिता ने अमर की फ़ोटो देखी तो उन्हें अमर पसंद आ गया। जब कल्पना की माँ ने कल्पना को अमर की तस्वीर दिखाई तो कल्पना ने कहा, जब आप दोनों को लड़का पसंद है तो मुझे भी पसंद है। अब अमर और कल्पना के परिवार ने मिलकर शादी की तारीख तय कर दी। कल्पना के माता पिता बहुत खुश थे कि उनकी बेटी की शादी एक अच्छे घर में हो रही है। पूरे धूमधाम से कल्पना की शादी हो गई। अब कल्पना अपने बचपन के घर को छोड़कर एक नई घर चली गई। कुछ दिनों तक कल्पना को अपने माता पिता और अपने घर की बहुत याद आई। कल्पना की शादी के अब महीने बीत गए। अब उसका पति अमर पहले जैसा व्यवहार कल्पना के साथ नहीं करता था। कल्पना से वो चिड़ा सा रहता था। अमर अब ना पहले जैसा कल्पना को प्यार करता था और ना ही उसकी बातों को मानता। कल्पना को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो बस रोकर अपने दर्द को कम करने की कोशिश करती। एक दिन कल्पना को पता चला कि अमर सिगरेट पीने के बहाने छत पर जाता है और किसी लड़की से बातें करता है। जब कल्पना ने अमर से पूछा कि आप रोजाना छत पर जाकर किससे बात करते हैं, तो इस पे अमर ने जवाब दिया कि वो मेरे ऑफिस का फ्रेंड है, बस उसी से बातें करता हूँ और तुम अपने काम से मतलब रखो, ज़्यादा सीआईडी बनने की ज़रूरत नहीं। होली का दिन था। अमर के कुछ दोस्त उसके घर आए थे। सभी ने घर पर पार्टी किया। उस दिन अमर का एक दोस्त थोड़ा ज़्यादा ड्रिंक कर लिया था और नशे में कल्पना के सामने आकर कहा, भाभी आप इतनी प्यारी और मासूम हो, फिर भी अमर भाई दिन भर उस घमंडी कविता से बातें करते रहते हैं। लगता है कि आप अमर भाई का सही से ख्याल नहीं रखते। यह सुनकर कल्पना का शक अब हकीकत बन चुका था। अगली सुबह जब कल्पना ने अमर से पूछा कि ये कविता कौन है और क्या लगती है आपकी, मैं तुम्हें क्यों बताऊं, अमर ने कहा। कल्पना ने कहा, मैं बीवी हूँ आपकी। अमर ने कहा, देखो तुमसे पहले वो मेरे लाइफ में आई। कल्पना ने कहा, तो फिर मुझसे शादी क्यों किया। अमर ने कहा, बस तुम अच्छी लगी इसलिए शादी कर लिया। फिर कल्पना ने कहा, अब देखना तुम उस कमीनी लड़की को मैं कैसे सबक सिखाती हूँ। कविता को अब कल्पना ने कमीनी कहा तो अमर ने गुस्से में कल्पना को बहुत मारा और उसे कमरे में बंद कर दिया। कल्पना की सास को सब पता था, फिर भी वह अपने बेटे के सामने एक शब्द भी नहीं बोलती थी। शाम को जब अमर आया तब उसने रूम का दरवाज़ा खोला। उस दिन कल्पना की तबीयत खराब हो गई, फिर भी उसी हालत में उसने खाना बनाया। कल्पना ये सारी बातें अपनी माँ को बताना चाहती थी, लेकिन चाहकर भी नहीं बता पा रही थी, क्योंकि वो जानती थी कि अगर उसके माता पिता को ये सब पता चलेगा तो वो परेशान हो जाएंगे। अमर अब कल्पना के साथ नौकरानी जैसा व्यवहार करने लगा। छोटी छोटी बातों पे उसे मारता। कल्पना अब धीरे धीरे डिप्रेशन का शिकार होने लगी। उसके दिमाग में गलत गलत ख्याल आने लगे। अब ना तो वो समय पे खाना खाती और न ही किसी से बात करती। आखिरकार एक दिन कल्पना ने रूम में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। कल्पना ने आत्महत्या का कारण किसी को नहीं बताया, लेकिन उसकी सास को पता था कि कल्पना ने आत्महत्या क्यों किया। दूसरी तरफ कल्पना के माता पिता का रो रो कर बुरा हाल हो गया। कल्पना की मां ने पुलिस को आत्महत्या का कारण उसके ससुराल वालों को बताया। पुलिस अमर और उसके माता पिता को ले गए, लेकिन पैसों के दम पर कुछ ही दिनों में अमर और उसके माता पिता जेल से छूट गए। जीवन में अक्सर अच्छा दिखने वाला इंसान अच्छा नहीं होता। उसके अंदर कहीं ना कहीं बुराई छुपी होती है और वही बुराई किसी की ज़िंदगी को बर्बाद कर देती है। कुछ ऐसा ही कल्पना के साथ हुआ। तो दोस्तों, ये थी कल्पना की कहानी। अगर कहानी पसंद आए तो कमेंट्स, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नए वीडियो में नई कहानी के साथ। चैनल में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।